अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। कहा यह गया है कि जो हुसैनिया लोग हैं, कहा यह गया है कि वो मुहर्रम के दौरान कुवैत के झंडे के अलावा किसी और झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और साथ में नारा वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि किसी तरीके का कोई बैनर वगैरह लगाकर वो कहीं पर पोस्टर वगैरह नहीं लगा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है और कहा यह गया है कि पुलिस लगातार कुवैत के अलग अलग इलाकों में गश्त करती रहेगी और जो लोग भी नियम कानून की पाबंदी करते हुए नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हुसैनियों को कहा यह गया है कि जो उनका एक एरिया है, इलाका है, उसी के दौरान उसी के अंदर ही सारी आप जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी पूरे इलाके में आप इस तरीके से नहीं कर सकते, यानी पब्लिक प्लेस हो गया या फिर इधर उधर आप झंडे लेकर अलग अलग देश का या फिर कोई और झंडा लेकर या यूँ कह लें कि नारे वगैरह आप नहीं लगा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर सख्ती कर दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत के पूर्व गवर्नर शेख अली अल अब्दुल्ला अल सालेम अल सबा का शुक्रवार को निधन हो गया। वो कुवैत के 11वें अमीर शेख अब्दुल्ला अल सालेम अल सबा के सबसे छोटे बेटे थे। शेख अली ने जहरा कैपिटल, अहमदी और मुबारक अल कबीर में गवर्नर के तौर पर काम किया है, जैसा कि आप उनकी इमेज सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के वफरा और अब्दली के इलाके में एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ और लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। याद रहे कि इन दिनों कुवैत के अंदर जो भी बंदे इलीगल तरीके से हैं या इलीगल तरीके से काम करते हैं उन लोगों की चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दी गई है और लगातार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत से पैसा भेजना चाहते हैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह, तो क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इंडिया का 1 KD जाकर बन रहा है 272 रुपये 3 पैसे, जबकि बांग्लादेश का जाकर बन रहा है 386 रुपये 386 टका। और साथ में अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का 1 KD जाकर बन रहा है 904 रुपये 15 पैसे। और अगर हम बात करें नेपाल का, तो नेपाल का जाकर बन रहा है 433 रुपये 46 पैसे। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर।